अगर पानी के ऊपर कोई लहर नहीं तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि उसकी तह में कोई तूफान नहीं, कोई मगरमच्छ नहीं। अगर आसमान पूरी तरह से साफ है तो इसका मतलब भी हरगिज ये नहीं कि वहां आंधी नहीं, तूफान नहीं, बिजली नहीं, बारिश नहीं, ओले नहीं। और अगर जमीन पे कोई हलचल नहीं तो इसका मतलब भी हरगिज ये नहीं कि उसमें कीड़े मकोड़े नहीं, लावा नहीं। हम इंसानों में भी कुछ ऐसे ही मिले जुले जज्बात हैं। गुस्सा, नफरत, मोहब्बत, जिद और कशमकश, जो हर इंसान में एक जैसे ही पाए जाते हैं। अगर कोई आपका करीबी दोस्त या करीबी चाहने वाला, कोई रिश्तेदार यकदम खामोश हो जाए तो सबसे पहले अपने आप को अंदर से अच्छी तरह जांच पड़ताल कीजिए कि किस बात के बाद से वो शख्स खामोश हुआ, उसको चुप लग गई। फिर ये तय कीजिए कि उसकी चुप नफरत की वजह से है, मोहब्बत की वजह से है, जिद की वजह से है, या फिर किसी कशमकश की वजह से है। ये सारी फीलिंग्स हमारे अंदर हैं। हमें अगर अपने किसी बहन भाई पे गुस्सा आ जाता है और हमारी खामोशी जो है वो सिर्फ इसलिए होती है कि उसमें गुस्सा भी है, जिद भी है, मोहब्बत भी है, कशमकश भी है और थोड़ी बहुत नफरत भी है। गुस्सा छोड़ो, इसने दिल दुखाया है, अब बात ही नहीं करनी। प्यार, चलो कोई बात नहीं, खैर है, इसे बात करनी होगी, खुद बात करेगा। जिद, मैं क्यों पहल करूं, दिल इसने दिखाया है, बात भी इसी को करनी होगी। कशमकश, बात करूं कि ना करूं। इसीलिए पहल हमें खुद करनी होगी अपनी ज़ात के अंदर से। कोशिश कीजिए जब आप ये जान जाएं कि आपकी किसी बात की वजह से किसी की दिल आज़ारी हुई है, किसी को तकलीफ पहुंची है और वो खामोश हो गया है, तो उसको मना लीजिए, क्योंकि यही आपकी आखिरत का सामान है। दुनिया में आप सफ़र को एंजॉय करना चाहते हैं तो अपना सामान कम से कम रखिए, लेकिन अपने आखिरत के सफ़र को एंजॉय करना चाहते हैं तो अपना सामान नेकियों से ज़्यादा रखिए। जितना सामान ज़्यादा होगा उतनी फिक्र कम होगी। क्या पता क्या चीज़ उस पाक परवरदिगार को आपकी पसंद आ जाए। खुश रहिए।